दैट इज द मैप ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप को बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जब हम बार बार इस मैप की आउटलाइन बनाएंगे तो हमें यह बनाना भी आ जाएगा। तो चलें, सबसे पहली चीज दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज हाउ टू ड्रॉ दिस मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर द एस्पेक्ट ऑफ पहला कॉन्टिनेंट। फटाफट चैट बॉक्स में मेरे साथ एक्टिव रहें। दिस इज नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब दिया किसी ने कि ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के बाद आई हैव मेड वन अनदर अमेरिका। दिस इज व्हाट वी कॉल एज, इसको हमने बोला साउथ अमेरिका। ये हो गया साउथ अमेरिका। वेरी गुड। नॉर्थ अमेरिका के बाद वी हैव द साउथ अमेरिका। अच्छा चलो एक बात बताएं फटाफट। टेल मी द लाइन which divides earth into two equal halves is known as, we call this line as equator. Very well done. This line is known as equator. Very well done. Then after this we have another continent. पहले एक सी बनाया, सी बनाने के बाद यहां पे थोड़ा सा हमने इसको नीचे लाके इस तरीके से यहां पे एक ये जो सैंडल जैसा बना है, दिस इज इटली। फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहां पे एक जे बनाया, जे बना के दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और ये बन गया हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज अफ्रीका, ऊपर वाला इज यूरोप। वेरी वेल डन। अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और यूरोप। अफ्रीका से कनेक्ट होता यहां पे आपको दिखाई देगा, अफ्रीका से कनेक्ट होता आपको यहां पे दिखाई देगा सऊदी अरेबिया वाला रीजन, जो अरेबियन रीजन है अरेबिया का, यानी कि सऊदी अरेबिया का जो रीजन है दैट इज समथिंग विच इज प्रेजेंट हियर। फिर इसके साथ कनेक्ट होते ही आया हमारा प्यारा भारत। ये आ गया हमारा प्यारा भारत। भारत के बाद वी हैव हियर द प्रेजेंस ऑफ इंडोनेशियन आइलैंड्स। इंडोनेशिया के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारा रूस्ट पड़ोसी देश दैट इज चाइना। चाइना जो कि हमारा रूस्ट देश है, पड़ोसी देश है हमारा। और ये चाइना का पोर्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दैट इज चाइना। और यहां से ऊपर मिला दें तो ये वाला पोर्शन पूरा बन जाएगा रशिया। ऊपर वाला पोर्शन बन जाएगा रशिया। यहां पे आपको चाइना दिखाई देता है और ये है पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट चाइना का। इस रीजन के अंदर आपको दिखाई देंगे कुछ आइलैंड्स, यहां पे आपको दिखाई देंगे कुछ आइलैंड्स। ये है एशिया का एकमात्र विकसित देश जिसको जापान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बोला मेरे दोस्तों ने। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज ऑफ रशिया। बिल्कुल सही बोला मेरे दोस्तों ने। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका, नो डाउट अबाउट दैट। यहां पे आप देख पा रहे हैं यूरोप। बिल्कुल सही बात है, ये यूरोप है। हमें आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ऐसा बना दूं कि भाई साहब बंदा देखता ही रह जाए, नहीं, आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। फिर दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्थ अमेरिका। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉर्थ अमेरिका। चलिए फिर ये क्या है सर? दिस इज साउथ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका। बिल्कुल सही बात है सर। यहां पे हमने देखा इंडिया, और ये पार्ट मैं पूरा का पूरा मेंशन कर रहा हूं, दिस इज एशिया। एशिया हो गया। अब एक चीज रह गई, चलो दोस्तों वो भी बना लेते हैं। दिस इज, ये है न्यूजीलैंड, और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों मेरे बहनों, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। राइट, सो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब लोग कह रहे हैं कि सर भले ही हम नहीं रहते हैं वहां पे, बट बनाना तो जरूरी है। चलो आप बना तो दो, हमें पता तो लगे कि हमारा अगला 7वां कॉन्टिनेंट कौन सा है। मैंने बोला ले बेटा, अंटार्कटिका इज द लास्ट वन। सो हियर यू कैन सी दिस इज अंटार्कटिका। सो वी हैव 7 continents in front of us: North America, South America, Antarctica, Africa, Europe, Asia, Australia. These are the 7 continents that are in front of us. सेकेंड चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो भी समझें, वो क्या है? इन दोनों के बीच में जो ये ओशियन है, दिस ओशियन, ये जो ओशियन मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये ओशियन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कहीं एस शेप ओशियन है। ये जो ओशियन का शेप है, द शेप ऑफ दिस ओशियन
क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये एस शेप ओशियन है? ये जो एस शेप का ओशियन है, ये एस शेप का ओशियन क्या है? अटलांटिक ओशियन। बिल्कुल सही बोला मेरे दोस्तों ने, दिस इज अटलांटिक ओशियन। ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन, राइट। चलो जी, ये भी हमें पता लग गया कि दिस इज अटलांटिक ओशियन। देन यहां पे दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है, भारत के सराउंडिंग में ये वाला जो रीजन मैं देखता हूं, तो मुझे पता लगता है सर ये भी तो एक ओशियन है। इसको क्या नाम दिया गया? इंडियन ओशियन। और हमारी जो कंट्री है, वी एज अ नेशन टू आर ब्लेस्ड टू हैव एक्सेस इन दिस ओशियन। हमारे पास एक्सेस है, हम भारत से जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे भी बड़े प्यार से जा सकते हैं और अरेबियन सी में भी बड़े प्यार से जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग गोवा जाएंगे तो आपको अरेबियन सी जाना पड़ जाएगा, बंगाल जाएंगे तो आपको बे ऑफ बंगाल दिख जाएगा, राइट। तो ये है इंडियन ओशियन। देन थोड़े से कुछ पार्ट्स में दिखाना चाहता हूं। यहां पे यू विल सी द प्रेजेंस ऑफ ग्रीनलैंड। यहां पे कुछ आइलैंड्स दिखाई देंगे आपको। ये वाला जो कुछ रीजन है, इसको बोला जाता है एक और ओशियन, दैट इज आर्कटिक ओशियन। ये वाला ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन है। बिल्कुल सही बात है सर। ये क्या है? सर ये ग्रीनलैंड है, नो डाउट अबाउट दैट, ये ग्रीनलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा आइलैंड कोई है तो वो ग्रीनलैंड है, राइट। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा आइलैंड है तो वो क्या है? ग्रीनलैंड है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर दिस वन इज व्हाट? ये वाला रीजन कौन सा है? सर ये वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन कौन सा है? मैं कहता हूं सर ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है बहुत ही जरूरी समझने के लिए। क्यों? क्योंकि सर ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है और इस ओशियन में दुनिया का 50% पानी यहीं पे है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, जो ओशियन का पानी है उसमें से 50% पानी तो सिर्फ इसी ओशियन के अंदर आ जाता है। ये सबसे बड़ा ओशियन मेरे दोस्तों कौन सा है? दिस इज नथिंग बट दी पैसिफिक ओशियन। ये कौन सा ओशियन है? ये है पैसिफिक ओशियन। चलिए, दिस इज व्हाट ऑल्सो आई गॉट टू नो। ये कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है। और यहां पे नॉर्थ और साउथ हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। तो चलो अब मुझे चैट में जवाब देंगे, ये वाला ओशियन कौन सा है? ये वाला ओशियन कौन सा है? फटाफट जवाब देंगे। डू दीज ओशियंस हैव स्पेसिफिक बाउंड्रीज? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ओशियन की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती है। ये मतलब क्या है कि हम अपने पर्पस से इन बाउंड्रीज को डिसाइड करते हैं हमारे एक्सेस के लिए, तो उसको यूएन क्लोज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, जो हम लेटर ऑन स्टेजेस में देखेंगे। बट एक बात तो तय है कि दुनिया का कोई भी पानी हो, कहीं पे भी पानी हो, पानी तो आपस में मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए इनको डिफरेंट नाम दिए हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि धरती गोल है, और अगर धरती गोल है तो ये वाला पैसिफिक ओशियन है, तो बेटा ये वाला ओशियन भी कौन सा होगा? ये वाला ओशियन भी तो पैसिफिक ओशियन ही होगा। बिल्कुल सही बात है सर, दिस इज ऑल्सो पैसिफिक ओशियन, राइट। फिर सर यहां पे ये वाला ओशियन कौन सा है? दिस ओशियन इज, ये वाला ओशियन कौन सा है? ये समुद्र कौन सा है? फटाफट जवाब देंगे। ये समुद्र कौन सा है? दिस इज द सदर्न ओशियन। इसको नाम से, किस नाम से जाना जाता है? सदर्न ओशियन के नाम से जाना जाता है, राइट। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोई बोल रहा है ना इसको अंटार्कटिका का ओशियन है, नहीं, ये है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन। अब मेरे से किसी ने पूछा कि सर क्या इनकी बाउंड्री होती है? तो एक बात समझो, ऐसा सब लोगों ने मिलकर, सब देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो साउथ हेमिस्फेयर है, यानी कि जो ये सदर्न हेमिस्फेयर है, इस सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आप सब लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, यानी कि 60 डिग्री लैटिट्यूड के बाद का जो भी पानी है, 60 डिग्री लैटिट्यूड के बाद का जो भी पानी है, उस पानी को किस नाम से जाना जाएगा? सदर्न ओशियन के नाम से जाना जाएगा, साउथ के अंदर, राइट। सो ये एक बात है जो आपको याद रखनी है। ये हाइड्रोग्राफिक यूनियन जो है, उन्होंने डिसाइड किया था कि 60 डिग्री के बाद
60 डिग्री के बाद का जो पानी है उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम सदर्न ओशन के नाम से जानेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड मैप, राइट? एंड वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट हियर। ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, और हमारा वाला मैप भी ऑलमोस्ट ऐसा सा ही लग रहा है जैसा ये बना हुआ है ना, जैसा ये बना हुआ है हमारे वाला भी वैसा सा ही मैप लग रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑफलाइन मतलब हमने जो आउटलाइन बनाया वो सही है, राइट? चलो